So what happens most of the time whenever a couple is coming to us, so they think that it is the problem with the female. ज़्यादातर फीमेल के अंदर ही प्रॉब्लम है, इसीलिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 50% केसेस में, 40 से 50% केसेस में प्रॉब्लम मेल पार्टनर के अंदर भी होती है। एंड दिस क्लिक्स इनटू द माइंड कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीमेल के ही टेस्ट ऑर्डर किए जाते हैं। इवन मेल का हम बेसिक एक सीमेन टेस्ट भी नहीं करते हैं। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन। सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि मेल पार्टनर का इवैल्यूएशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फीमेल पार्टनर का इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन आधे केसेस में मेल पार्टनर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ऑल्सो विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो हम रहते हैं, जो स्ट्रेस है, वर्किंग आवर्स जो टाइम होता है वो नाइट वर्किंग आवर्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इनटेक बहुत ज़्यादा है, जिमिंग के लिए बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं, या जो हमारा डाइट है, खाने में हम जो चीज़ें बाहर का प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, जो रेडिएशन एक्सपोजर है, इन सब की वजह से जो मेल पार्टनर के अंदर शुक्राणु या स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो टाइम के साथ कम हो रहा है और डिफेक्टिव स्पर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसे में मेल पार्टनर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें। और जैसे फीमेल में हमें बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेल्स में हम सिंपल उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एक सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं, जिससे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मेल पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो एंड अगर वो टेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि स्पर्म्स का नंबर कम है या मोटिलिटी कम है या जो स्पर्म्स का प्रकार है, जो उनका मॉर्फोलॉजी है वो अच्छा नहीं है, तब हम कुछ अलग टेस्ट करा सकते हैं। जैसे सीमेन का कल्चर कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या हम हार्मोन टेस्ट करा सकते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन क्यों कम है, या हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान है कि जब भी कोई कपल आ रहा है आपके पास प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए, तो आप फीमेल के साथ साथ एटलीस्ट मेल का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और सीमेन एनालिसिस तो ज़रूर कराएं। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट आप उनके कुछ फर्दर स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी करा सकते हैं। So this is all I want to say as a fertility specialist, that all the doctors and the couple please give importance equally to the male partner also, because उनका भी equal contribution है to give a healthy pregnancy. Thank you so much.